आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं नेशनल गेम्स में। और अगर 5-10 अभी हमारी इतनी नौकरियां निकली हैं, शायद अजीज़ साहब आपको चाहिए था और ये शेख अनवर साहब अगर हेड कर रहे हैं तो आप इनको कहीं अकोमोडेट करते। अभी भी आप मुझे 8-10-15 आदमियों के नाम दें, मैं अकोमोडेट करता हूँ, लेकिन असली प्लेयरों को दें, मेरी तरह पेट ना निकला हो किसी का। और मैं नेशनल गेम्स में 48 साल बाद 3rd पोजीशन अल्लाह के फजल से रेलवे को लेने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। साउथ एशियन गेम्स में 4th पोजीशन ली है, 3 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल आपने लिए हैं साउथ एशियन साउथ एशियन गेम्स में। और आप वापडा शापडा के साथ मुकाबला ना करें, रेलवे को रेलवे रहने दें, उनके पास बड़ा लंबा फंड है। हमारे पास फंड की हमें 33 अरब रुपए का हमारा खसारा है। पहले मेरा ख्याल था 5 साल में, मेरा अज़म है इंशाल्लाह कि ये 3 सालों में ये खसारा ख़त्म करेंगे। और ये हमारा दूसरा साल शुरू होने वाला है। पिछले साल हमने 10 अरब रुपया ज़्यादा कमाया, लेकिन आयल की कीमत बढ़ गई और कुछ और मसले थे कि हम सिर्फ 4 अरब रुपया इजाफ़ा कर सके। मुझे अल्लाह से उम्मीद है, पूरी अल्लाह से उम्मीद है कि इस दफ़ा हमारा टारगेट जो है वो लैंड है, हमारा स्क्रैप है और हमारी फ्रेट ट्रेन्स हैं। अगर कल परसों मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ, पूरी मेरी कोशिश है कि हमें अगर अफ़गान ट्रांजिट ये मिल जाए कल या परसों, तो हमारी आमदन में 4 या 3 ट्रेनें रोज़ाना की और फ्रेट ट्रेन में इजाफ़ा हो जाएगा। हमने फ्रेट में फ्री ट्रैक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है। लोग अपनी लाएं, वैगनें लाएं, लोकोमोटिव लाएं, हमसे किराए पे लें। और हमने 7 पुरानी ट्रेनें, हज़ारा और फरीद और तीसरी का क्या नाम है, और 4 नई ट्रेनें जिसमें कि सर सैयद शामिल है, जिना शामिल है और रहमान बाबा और तेज़गाम, इसको भी हम प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ रेलवे का बोझ कम से कम हो और हम प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। मैं तो पिछली दफ़ा ही पूरा फ्रेट जो है वो दे देना चाहता था प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन मैं CEO एजाज बरूरो का एहतराम करता हूँ, उन्होंने कहा नहीं, हमें दुगने पैसे मिल रहे थे। आज हमने जो सबसे अहम फैसला किया है कि लगेज वैन जो हमारे पास 40 या 43 कितनी है CEO साहब, 43 हैं, इनको 100 करने लगे हैं। और हम पैसेंजर कोच को भी लगेज वैन में एक ट्रेन के साथ, क्योंकि हमें आज मुझे पता लगा, इसमें आप मेरी कोताही समझे, रेलवे वाले अंदर की बात बड़ी देर बाद बताते हैं। 15 महीनों के बाद इन्होंने मुझे बताया कि लगेज वैन जो है वो पहले जब मैं वज़ीर आया था तो ये 3 करोड़ रुपए की थी, आज जो टेंडर हुआ है वो 10 करोड़ रुपए में हुआ है। सो इसका मतलब है कि हम 1 अरब रुपया इसमें और कमा सकते हैं। 50 अगर हम लगेज वैन इजाफ़ा करें और 50 एक अगर पैसेंजर ट्रेन्स को हम लगेज वैन में बदलें तो ये एक बहुत बड़ी आमदन होगी। और इसके साथ हमारी पूरी कोशिश है कि रेलवे को 2020 में एक नया नाम और नई ज़िंदगी दी जाए। अल्लाह हमें हर किस्म के हादसात से महफूज रखे। एक पुराना ढांचा है हमारे पास, 1861 का ढांचा है ये, और अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ था इन्हीं 4 महीनों के अंदर अंदर, मैं शेयर नहीं किया मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन इन्हीं 4 महीनों में चीन की बहुत बड़ी शख्सियत के साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ML1 का इफ्तिताह करेंगे। नाम का मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं, जो कि मेरी रिक्वेस्ट चाइनीज़ ने, कल एम्बेसडर ने कबूल कर ली है।